नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। फलोदी जिला जहाँ पर एक जगह है लोहावट क्षेत्र और यहाँ का एक गांव है जम्भेश्वर नगर और उसमें जिस तरह का मामला सामने आया है उसने भजनलाल शर्मा सरकार के ऊपर तमाम तरह के सवाल खड़े कर दिए हैं, क्योंकि 27 जुलाई का ये मामला है जब अपने घर के बाहर सो रही भवरी देवी बिश्नोई की हत्या कर दी जाती है, उनकी बेटियों को भी जख्मी कर दिया जाता है। लेकिन 24-25 दिन से भी ज्यादा का समय होने के बावजूद भी अभी तक इस पूरे मामले के ऊपर कोई भी बड़ी गिरफ्तारी ना तो होती है, ना ही कोई बड़ा सुराग मिलता है और ना ही ये पता चलता है कि आखिर ये हत्या क्यों की गई, किस मकसद से की गई। कोई भी इसके बारे में सुराग पुलिस को हाथ नहीं लगता है। इसके बाद जब गांव वाले और तमाम क्षेत्र के लोग धरना प्रदर्शन करते हैं तब भी पुलिस आश्वासन देती है कि 2-4 दिन के अंदर जो आरोपी हैं उनको पकड़ लिया जाएगा, लेकिन अभी तक भी कोई भी आरोपी गिरफ्त में नहीं आया है और ना ही कोई बड़ा सुराग पुलिस के हाथ लगा है। तो ऐसे में तमाम बड़े सवाल यही बन रहे हैं कि आखिर ये हत्या की क्यों गई, किस मकसद से की गई, आखिर भवरी देवी बिश्नोई को उन्हीं के घर के आंगन में कैसे हत्या कर दी गई जबकि उनके पति घर पे नहीं थे। तो ऐसे में सवाल कई सारे उठते हैं कि क्या ये कोई पुरानी रंजिश थी, क्या लूट के इरादे से हत्या की गई या किसी ने किसी और मंसूबे के तहत उनकी यहाँ पर हत्या कर दी। ये सब संभावनाएं लगाई जा रही है, लेकिन पुलिस के हाथ अभी भी पूरी तरीके से खाली यहाँ पर दिखाई पड़ते हैं। अब आपको बता दें कि इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, पुलिस लगातार का जो है पूछताछ भी कर रही है, कई लोगों से पूछताछ भी हुई है, लेकिन अभी भी देखा जा रहा है कि कोई भी आरोपी गिरफ्त में नहीं है। तो सवाल यही उठते हैं, जबकि कांग्रेस पार्टी के तमाम जो लीडर हैं, जिसमें पूर्व विधायक जो हैं कृष्णा राम बिश्नोई, वो भूख हड़ताल भी करते हैं, आंदोलन भी करते हैं और सरकार से ये लगातार गुहार लगाते हैं, मांग करते हैं कि जो बेटियां जिनके सामने जिनकी मां का कत्ल हो गया, हत्या हो गई, उन बेटियों को इंसाफ आखिर कब मिलेगा, कब पुलिस प्रशासन इस पूरे मामले के ऊपर कोई पर्दाफाश करेगा, कोई सुराग उनके हाथ लगेगा, कोई गिरफ्तारी वो करते हुए दिखाई पड़ेंगे। इस तरह की तमाम सारी चीजें यहाँ पर निकल कर सामने आ रही हैं, लेकिन एक का भी जवाब जो है वो अभी तक भवरी देवी बिश्नोई के परिवार को नहीं मिल रहा है, जबकि उनके पति, पिता और बेटियां लगातार ये मांग कर रही हैं, लगातार इस बात को सामने रख रहे हैं कि उनकी मां को इंसाफ मिलना चाहिए। लेकिन अभी तक भी पुलिस के हाथ खाली हैं और हाथ खाली होने के बाद जो क्षेत्र के लोग हैं उनकी जो नाराजगी है वो लगातार यहाँ पर बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही है। अब ये भी खबर सामने आ रही है कि कृष्णा राम बिश्नोई ने तमाम जो क्षेत्र के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं उनके साथ यहाँ पर बैठक की है और बैठक करने के बाद ये पता चला है कि हो सकता है कि अगर अभी भी इसी मामले को लेकर ढुलमुल रवैया अपनाया जा रहा है, अगर ऐसा ही आगे भी अपनाया जाता रहा तो यहाँ पर जो आंदोलनकारी हैं ये जयपुर तक पैदल जाने के लिए एक बड़ी मुहिम छेड़ेंगे और जयपुर पहुंचने के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का यहाँ पर आवाज घेरते हुए दिखाई पड़ेंगे। ये अपने आप में एक बड़ा यहाँ पर एक ऐलान होता हुआ दिखाई पड़ा है। हालांकि कब शुरू होगा, कैसे शुरू होगा, इसके बारे में अभी ज्यादा जानकारी तो नहीं है, लेकिन जो आंदोलनकारी हैं, परिवार के लोग हैं, वो सब यही बात कह रहे हैं कि अगर उनकी जो है न्याय की उम्मीद टूटती है तो फिर वो जयपुर की तरफ अपना रुख करेंगे। तो ऐसे में अब सवाल ये भी उठते हैं कि भजनलाल शर्मा सरकार और प्रशासन शासन आखिर कर क्या रहा है। लगातार दबाव पड़ने के बावजूद भी अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं होना, किसी के ऊपर शिकंजा नहीं कसा जाना, कोई भी शक और शुबा में गिरफ्तार नहीं होना, क्या इशारा करता है कि क्या पुलिस पूरी तरीके से पहले मुस्तैद हो लेना चाहती है, पहले तमाम तथ्य खंगाल लेना चाहती है, उसके बाद में कोई बड़ा एक्शन यहाँ पर करेगी, या फिर पुलिस जो है वो ढुलमुल रवैया अपनाती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। क्योंकि कई जो राजनेता हैं, समाज सेवी हैं, वो तमाम लोग इस बात को उठा रहे हैं कि आखिर भवरी देवी मामले में अब तक पुलिस ने उस तरह का जो है कदम क्यों नहीं उठाया जहां पर हत्यारों तक वो पहुंच पाते, कोई बड़ा इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं हुआ। क्योंकि खबर तो ये भी है कि इस पूरे मामले को लेकर तमाम जो लोग हैं क्षेत्र के, वो यहाँ पर जो है
धरना प्रदर्शन करते हुए दिखाई पड़े। वहीं ये गैंगस्टर हैं रोहित गोदारा, उनका भी नाम निकलकर सामने आया बाकायदा कि वो सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करते हैं जिसमें तमाम चीजों को सामने रखते हैं और ये कहते हैं कि पुलिस को उन्होंने बाकायदा चेतावनी दी कि अगर जल्द से जल्द जो हत्यारे हैं उनको नहीं पकड़ा गया तो फिर इसका अंजाम ठीक नहीं होगा। और ये चेतावनी देते हुए कि उनको जल्द से जल्द जो आरोपी है पकड़ लेना चाहिए। ये बात जो रोहित गोदारा ने कही और सोशल मीडिया पर जब ये पोस्ट जारी हुई तब तमाम प्रतिक्रियाएं भी सामने निकल कर आई कि आखिर रोहित गोदारा ने ये पोस्ट क्यों किया। उसके बाद वो ये भी कहते हुए नजर आए कि जिस तरीके से पुलिस ढुलमुल रवैया अपना रही है तो क्या कोई पॉलिटिकल प्रेशर भी है, क्योंकि ये तक कहा गया कि किसी राजनेता के बेटे का भी इसमें इन्वॉल्वमेंट है। तो फिलहाल अभी तमाम तरह के अगर मगर हैं, पुख्ता तौर पर अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये बात जरूर परेशान करने वाली है कि अब तक जो आरोपी हैं उन तक पुलिस क्यों नहीं पहुंच पा रही है, क्यों आखिर वो गिरफ्त से बाहर हैं, क्यों आखिर सच सामने नहीं आ पा रहा है। ये तमाम सवाल जो है वो रह रह के उभरते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। अब ऐसे में एक बड़ा सवाल यही निकल के सामने आता है कि क्या कांग्रेस पार्टी की तरफ से यहाँ पर कोई बड़ी मुहिम चलाई जाए, क्योंकि सचिन पायलट कांग्रेस पार्टी के सबसे मजबूत नेता इस समय राजस्थान के अंदर है। वो भी ये बात कह रहे हैं कि भाई अगर जल्द से जल्द इंसाफ नहीं मिला तो क्षेत्र के लोगों का गुस्सा बढ़ता हुआ दिखाई पड़ेगा और इसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वो भी कुछ ऐसी बात कहते हुए नजर आते हैं, लेकिन बीजेपी की तरफ से जिस तरह से देखा जा रहा है कि सन्नाटा दिखाई पड़ता है, मुख्यमंत्री खामोश रहते हैं और शासन प्रशासन के हाथों में फिलहाल कोई भी ऐसा सुराग नहीं है जिसकी बिना पर आरोपियों तक वो पहुंच सके। तो ऐसे में कई तरह के सवाल उठते हैं, क्योंकि जब ये घटना घटी थी और जब बाहर ये तमाम परिवार सो रहा था उस समय भवरी देवी बिश्नोई के ऊपर जिस तरह से हमला कर दिया जाता है, उसके बाद उनकी बड़ी बेटी उठती है और यहाँ पर वो विरोध करने का प्रयास करती है, लेकिन उसके ऊपर भी चाकू से हमला हो जाता है, छोटी बेटी के ऊपर भी चाकू से हमला हो जाता है और ये सब हमला करके जल्दबाजी में वहां से जो हत्यारा है वो भाग खड़ा होता है। लेकिन उसके बाद में अब तक पुलिस के हाथ खाली हैं, कोई भी सबूत, कोई भी ऐसी निशानी उनके पास तक नहीं मिलती है जिसके जरिए वो आरोपी तक पहुंच पाए। तो ऐसे में कई तरह के सवाल यहाँ पर उठते हुए दिखाई देते हैं कि क्या इस पूरे मामले के ऊपर राजनीति भी दबाव तो नहीं है, क्या कोई पॉलिटिकल प्रेशर तो नहीं है, क्या कोई राजनीतिक तौर पर कोई बड़ा चेहरा तो इसमें शामिल नहीं है, क्योंकि अब तक 25-26 दिन बीत जाने के बाद भी कोई हाथ ना लगना, किसी की गिरफ्तारी ना होना, कोई जो है शिकंजे में नहीं आना, तो वाकई में सवाल खड़े करता है कि आखिर पुलिस इन्वेस्टिगेशन में तमाम चीजों पे क्यों एक्शन नहीं लिया जा रहा है, तमाम चीजों पे क्यों जो है पुख्ता तौर पर कोई भी जो है गिरफ्तारी नहीं की जा रही। जबकि अगर हम देखें तो क्षेत्र के तमाम लोग यहाँ पर विरोध प्रदर्शन करते हुए दिखाई पड़ते हैं, जो है आंदोलन करते हुए नजर आते हैं। फलोदी जो कलेक्टेड है वहां पर पहुंच जाते हैं, वहां जाकर भी प्रदर्शन करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस आश्वासन देती है कि भाई 2-4 दिन में हम सब कुछ जो है पर्दाफाश कर देंगे। लेकिन उसके बाद भी जो है लोग जो मांग कर रहे थे उनकी मांगे पूरी यहाँ पर नहीं हो पा रही, क्योंकि लोग यही कह रहे हैं कि जो पीड़ित परिवार है उनको यहाँ पर न्याय मिलना चाहिए और ये पता लगना चाहिए कि आखिर ये हत्या क्यों की गई, कौन इसके पीछे था, क्या साजिश थी। इन तमाम पहलुओं की जांच होनी चाहिए और आने वाले दिनों में वाकई में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जो लोग कह रहे हैं कि अगर यहाँ पर ढिलाई बढ़ती गई तो आने वाले दिनों में ऐसे मामलों में बढ़ोतरी हो सकती है। इसीलिए पुलिस को जल्दी से जल्दी जो आरोपी हैं जिन्होंने हत्या की है उन तक अपना शिकंजा मजबूत करना चाहिए। लेकिन हैरानी इस बात को लेकर होती है कि शासन और प्रशासन दोनों की तरफ से खामोशी है, दोनों की तरफ से भी उस तरह की जवाबदेही नहीं दिखाई पड़ती जो दिखाई देनी चाहिए, क्योंकि लगभग अगर हम देखें तो महीना होने को आ गया है, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक कोई भी बड़ी गिरफ्तारी यहाँ पर ना होना, कोई बड़ा इन्वेस्टिगेशन से कोई सबूत बाहर नहीं आना, कोई नाम बाहर नहीं आना, ये कई तरह के संदेह भी पैदा करता है कि आखिर इस पूरे मामले को लेकर पुलिस किस तरह का रवैया अपना रही है, किस तरह की कार्रवाई कर रही है। और पीड़ित परिवार जो लगातार मांग की इस बात की गुहार लगा रहा है, इस बात की मांग कर रहा है कि उन्हें इंसाफ मिलना चाहिए, क्योंकि पीड़िता के जो मृतक के जो पति हैं वो भी लगातार यहाँ पर आके सामने आए हैं
और जो मृतका के पिता भी सामने आए हैं, उन्होंने कहा है कि हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, लेकिन आखिर उनकी बेटी की और पति कहते हैं उनकी पत्नी की यहाँ पर हत्या किसने की, इसका पर्दाफाश होना चाहिए। तो इस तरह का माहौल अब फलोदी में बनता हुआ दिखाई पड़ता है। लोहावट क्षेत्र का जो जम्भेश्वर नगर है, यहाँ पर लगातार माहौल जो है वो गर्माता हुआ दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि अभी तक इतने दिन बीत जाने के बाद भी भवरी देवी मामले में पुलिस को जो है कुछ भी ऐसा हाथ नहीं लगा है जिसकी बिना पर यह कहा जा सके कि अपराधी जो हैं, जो आरोपी हैं इस पूरे मामले में, उन तक पुलिस जल्द से जल्द पहुंच सकेगी। फिलहाल अब देखना यही होगा कि इस तरह का मामला जो लगातार अब तूल पकड़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है, लगातार जो विपक्षी दल हैं, खासकर कांग्रेस पार्टी, वो हमलावर हो रही है। हनुमान बेनीवाल लगातार, उनके तमाम साथी इसके ऊपर अपनी नजरें बनाए हुए हैं। तो एक तरीके से पूरा विपक्ष जो है यहाँ पर जो भवरी देवी बिश्नोई का मामला है उसके ऊपर अपनी जो है बयानबाजी कर रहा है, सरकार से अपील कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी कोई बड़ा यहाँ पर कदम पुलिस की तरफ से नहीं दिखाया जा रहा है। तो यही बात को लेकर जो लोग हैं वो परेशान भी हैं और लगातार यही कहते हुए नजर आ रहे हैं कि आखिर कब तक वो धैर्य करें, कब तक वो सब्र करें, क्योंकि पुलिस हमेशा यही बात कह रही है कि थोड़ा धैर्य करिए, थोड़ा सब्र करिए, और उसके बावजूद भी अभी तक जो हत्यारे हैं उनको जो है पुलिस पकड़ने में नाकाम साबित हो रही है। अब ऐसे में बड़ा सवाल फिर यही बन जाता है कि आखिर इन हत्यारों तक पुलिस कब तक पहुंचेगी और हत्या का मकसद क्या था, ये गुत्थी कब तक सुलझाएगी। इसको लेकर लगातार पुलिस के ऊपर निशाना साधा जा रहा है, सवाल किए जा रहा है। वैसे में पुलिस की तरफ से क्या कुछ कहा जाएगा आने वाले दिनों में, और क्या वाकई में इस हत्या के अंदर जो लोग शामिल थे उन तक पुलिस पहुंच सकेगी, तो सवाल कई सारे हैं। अब इसको लेकर आपका क्या कहना है, आपका क्या मानना है, जरूर कमेंट करके बताइए। फिलहाल के प्रोग्राम में बस इतना ही। आप लगातार जुड़े रहें। नमस्कार।